बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ द मोशन ऑफ ए पार्टिकल। अब इसमें हम तीन केसेस करेंगे। पहला केस ये है व्हेन ए इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम। दूसरा केस है ए इज़ द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या ए इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स। तीसरा फंक्शन है ए इज़ द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब इसका क्या मतलब है, इन तीनों केसेस में हम वेलोसिटी की वैल्यू मालूम करेंगे और फिर डिस्प्लेसमेंट की या पोजीशन कोऑर्डिनेट हम मालूम करेंगे। तो होगा क्या कि ए को हम टाइम का फंक्शन लेंगे या डिस्प्लेसमेंट का यानी एक्स का या वेलोसिटी का। जब ये फंक्शन हम ले लेंगे तब इसके बाद हम वेलोसिटी की वैल्यू मालूम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट जो भी है, और इसके बाद हम एक्स को मालूम करेंगे, पोजीशन कोऑर्डिनेट को। अच्छा, तो पहले मैं स्टार्ट लूँगा केस वन से। अच्छा, केस वन में क्या है, एक्सेलरेशन इज़ ए गिवन फंक्शन ऑफ टाइम टी। अच्छा, तो एक्सेलरेशन टाइम टी का फंक्शन है। अब हमने किया है कि एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ये फार्मूला हमें पता है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे चाहिए v की वैल्यू। मैं एक्सेलरेशन से v की वैल्यू मालूम करना चाहता हूँ। डिटर्मिनेशन ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल का मतलब ये कि एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है तो मैं फिर इसके बाद वेलोसिटी मालूम करूँगा और इसके बाद मैं डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन कोऑर्डिनेट मालूम करूँगा। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डी वी में यहाँ पे छोड़ दूँगा और डी टी को यहाँ शिफ्ट कर दूँगा, तो आपके पास आ जाएगा ए इंटू डी टी, ये आ गई। अब मुझे पता है एक्सेलरेशन इज़ द गिवन फंक्शन ऑफ टाइम टी, तो इसका मतलब ये है ए इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3t क्यूब। इस तरह की कोई इक्वेशन गिवन होगी आपके पास, तो मैं सिंपली ए की जगह एफ ऑफ टी यानी फंक्शन ऑफ टी पुट करता हूँ। ए की जगह मैं क्या पुट करता हूँ, एफ ऑफ टी। तो मैं लिख सकता हूँ डी वी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं v की वैल्यू मालूम करूँ, तो v की वैल्यू मैं किस तरह मालूम कर सकता हूँ, जब भी मैं इस d को ख़त्म करूँ, डेरिवेटिव को ख़त्म करूँ। तो डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, लिमिट्स अप्लाई करूँगा, लिमिट्स की वैल्यू लूँगा। तो बोथ साइड्स मैंने लिमिट्स अप्लाई कर दिए। अब लिमिट्स जब मैं अप्लाई करूँगा तो लिमिट्स के लिए मैं इनिशियल कंडीशन को अप्लाई करूँगा। इनिशियल कंडीशन क्या है, आप फ्रॉम टी इज़ इक्वल टू 0 टू टी इज़ इक्वल टू टी, आप क्या करेंगे, लिमिट्स जब आप अप्लाई करेंगे तो आप लेंगे फ्रॉम टी इज़ इक्वल टू 0 टू टी इज़ इक्वल टू टी, ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे लिमिट्स में। और v के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम v इज़ इक्वल टू इनिशियल v विच इज़ v नॉट टू v इज़ इक्वल टू v या v। तो ये आपके पास लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट है। अब मैं क्या करूँगा, लिमिट्स अप्लाई कर लूँगा, तो इन इक्वेशन में मैं लिमिट्स अप्लाई कर लूँगा। तो डी वी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास वी नॉट वी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ टी की जगह 0 टू टी जब आप लिमिट्स अप्लाई कर देता, और यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ टी डी टी, ये आप पुट कर लें। सिंपली मैंने इन दोनों में जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे मैंने लिमिट्स अप्लाई कर दी, v के लिए v नॉट टू v और टाइम के लिए 0 टू t। अच्छा, अब मुझे पता है कि डी वी की जब इसकी मैं इंटीग्रेशन ले लूँ तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी v, और फिर लिमिट्स क्या है, v नॉट ओवर v है। यहाँ पे फंक्शन आपको गिवन फ़िलहाल नहीं है, वैल्यू नहीं है, तो इसकी जगह मैं फंक्शन ही लिख लेता हूँ डी टी। जब फंक्शन होगी तो आप उसका फिर इंटीग्रेशन ले सकते हैं 0 टू टी। अब यहाँ पे देख ले, जब मैं लिमिट्स यहाँ पे पुट कर लूँ तो आ जाएगी वैल्यू v माइनस वी इज़ इक्वल टू वी माइनस वी नॉट, तो यहाँ पे आ जाएगी v माइनस वी नॉट, और यहाँ पे आ जाएगी 0 टी एफ ऑफ टी
इंटू डी टी। अब ये इक्वेशन आपको क्या शो करता है कि जब वी नॉट की वैल्यू आपके पास आपको गिवन है तो आप वी की वैल्यू इस फंक्शन से मालूम कर सकते हैं। तो ये वाला जो इक्वेशन है ये आपको क्या दे रहा है कि इससे आप वी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ दिस इक्वेशन यील्ड्स वी इन टर्म्स ऑफ टी, सो विच यील्ड्स कि ये आपको वी की वैल्यू मालूम कर सकता है वी इन टर्म्स ऑफ टी। अब यहाँ पे क्योंकि फंक्शन ऑफ टाइम आपको गिवन होगा तो यहाँ पे आप v की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अच्छा, v की वैल्यू के बाद अब हम x की वैल्यू मालूम करेंगे और वो किस तरह करेंगे। अब हम जो v की वैल्यू है इन टर्म ऑफ x, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, सेम प्रोसेस करेंगे और उसके लिए हम x की वैल्यू मालूम करेंगे। अच्छा, अब मुझे पता है v इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। ऊपर जो प्रोसेस मैंने किया उसको रिपीट कर दे, डी एक्स को यहाँ पे छोड़ दे और v और डी टी को v के पास शिफ्ट कर दे, तो ये शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट मैं क्या कर लूँगा, इंटीग्रेशन ले लूँगा। इंटीग्रेशन मैंने ले लिया। इंटीग्रेशन के बाद मैं क्या करूँगा, लिमिट्स अप्लाई करूँगा। यहाँ पे लिमिट्स क्या होगा, जिस तरह v के लिए v नॉट टू v था तो यहाँ पे x नॉट टू x होगा, और यहाँ पे टाइम है तो यहाँ पे मैं 0 टू t, और v की वैल्यू ऑलरेडी आप मालूम कर चुके हैं जो कि कांस्टेंट है, तो ये मैं बाहर शिफ्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी x माइनस एक्स नाट, और यहाँ पे क्या v बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 0 टू t और यहाँ पे dt आ जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, x माइनस एक्स नाट हम पुट कर लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा v, और यहाँ पे क्या है dt, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी t और 0 टू t। लिमिट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप क्या कर ले, ये यहाँ पे पुट कर दे तो आ जाएगा t माइनस 0, तो मैं लिख सकता हूँ x माइनस एक्स नाट इज इक्वल टू v इंटू टी माइनस 0। अब आप देख ले x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी। या जब a इज इक्वल टू एफ ऑफ टी हो, a टाइम का फंक्शन हो, तो आप v भी मालूम कर सकते हैं, और जब v आप मालूम कर ले तो आप उससे x भी मालूम कर सकते हैं इस इक्वेशन से। और ये वाला इक्वेशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे यूज़ होगा। ये सिंपली वही इक्वेशन है डिस्टेंस वाला। डिस्टेंस हमें पता है v इज इक्वल टू एस बाई टी है, जिस तरह हम मैट्रिक में या FSC में करते थे। फिर हम s को किस तरह मालूम करते थे, s इज इक्वल टू वी इंटू टी, लेकिन s हम स्टार्ट लेते थे ओरिजिन से कि हम ये जिस पॉइंट से चल रहे ये ओरिजिन है, या हम रेस्ट से चल रहे। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम एक और पॉइंट से हम स्टार्ट लेंगे कि फॉर एग्जांपल एट 2 मीटर, एट 3 मीटर। यहाँ पे क्या हो रहा था कि मैं रेस्ट से स्टार्ट ले लेता था और मैं कहता था कि वो 2 मीटर चल चुका है इतने टाइम तक, तो आप वी मालूम कर ले या जो भी वैल्यू है वो मालूम कर ले। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि वो उसने इनिशियली यहाँ पे आ गया है और आगे चल रहा है, तो हम यहाँ से ये चीज़ ले रहे हैं, ठीक है। वेलोसिटी हम यहाँ से ले रहे हैं, तो हम अब अगर डिस्टेंस की वैल्यू मालूम करेंगे तो ये 2 मीटर इसके साथ प्लस करेंगे। ये फिर प्रॉब्लम में आगे आएगा तो हम इजीली इसको कर सकते हैं। ने अगर ये आपको क्लियर है तो आगे ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वी, वो बिल्कुल इसकी तरह है और बिल्कुल सिंपल है। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ एक्सेलरेशन इज ए गिवन फंक्शन ऑफ एक्स। अच्छा, केस 2 में है ए एक्सेलरेशन या ए इज ए गिवन फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ए की जो दूसरी वैल्यू मैंने मालूम की थी कि ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, ये दूसरा फार्मूला हमने मालूम किया था, तो मैंने कहा कि ये आगे यूज़ होगा। अच्छा, ये वाला हम यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डी एक्स को यहाँ पे शिफ्ट कर दूँगा, ए डी एक्स इज़ इक्वल टू वी डी वी, ये आ गया ये इक्वेशन।
नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगा, एक्सेलरेशन इज ए गिवन फंक्शन ऑफ एक्स। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली ए की जगह एफ ऑफ एक्स पुट कर लूँगा। एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी। नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइड्स पे मैं इंटीग्रेशन लगा दूँगा। इंटीग्रेशन मैंने लगा दिया। अब इंटीग्रेशन के बाद मैं लिमिट्स अप्लाई करूँगा। तो लिमिट्स x के लिए x नॉट टू x और v के लिए v नॉट टू v। तो मैं क्या करूँगा, v डी v लगा लूँगा यहाँ पे और v नॉट टू v लिमिट्स पुट कर लूँगा। यहाँ पे f ऑफ x इंटू डी एक्स, यहाँ पे x नॉट टू x। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके पास v की जो इंटीग्रेशन आ जाएगी वो होगी v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और लिमिट्स की वैल्यू है v टू v नॉट। और यहाँ पे फंक्शन ऑफ x आपको गिवन है, तो अगर एक्स स्क्वायर समथिंग इस तरह का फंक्शन हो तो आप मालूम कर सकते हैं ये वाला टर्म। तो इस टर्म को मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, x नॉट टू x एफ ऑफ x। ये फंक्शन अगर गिवन हो तो ये इजीली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ वी स्क्वायर बाई 2 इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर बाई 2 माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सेम ये वाला फंक्शन नीचे लिख लूँगा, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स एक्स नॉट टू एक्स। तो अब इस इक्वेशन को आप देख लें, वी नॉट की वैल्यू आपको गिवन होगी, तो वी नॉट और ये फंक्शन अगर ये वैल्यू गिवन है तो ये टर्म भी आप मालूम कर सकते हैं। तो इस सारे टर्म से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ईजीली फाइंड वैल्यू ऑफ वी, यू कैन ईजीली फाइंड वी। अच्छा, v की वैल्यू आ गई। जब v की वैल्यू आ गई तो सिंपली मैं क्या कर लूँगा, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। वहाँ से मैं क्या मालूम कर लूँगा, x की वैल्यू मालूम कर लूँगा या टाइम की वैल्यू मैं उससे मालूम कर सकता हूँ। अच्छा, v की वैल्यू आ गई। अब मुझे पता है v इज़ इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। नेक्स्ट अब मैं क्या कर लूँगा, डी टी यहाँ पे शिफ्ट कर दूँगा और dx यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा और v dx अपनी जगह पे रह गया, v को यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, v की वैल्यू पुट कर लूँगा और फिर इंटीग्रेशन ले लूँगा। क्या कर लूँगा, v की वैल्यू और इंटीग्रेशन। तो dt इंटीग्रेशन इज इक्वल टू dx बाय v की वैल्यू और इंटीग्रेशन। अब जब मैं इंटीग्रेशन ले लूँगा, v की वैल्यू पुट करूँगा तो इससे मेरे पास आ जाएगा रिलेशन बिटवीन v एंड रिलेशन बिटवीन x एंड t। तो उससे मैं x की वैल्यू भी मालूम कर सकता हूँ और इससे मैं मुझे चाहिए t की वैल्यू, तो उससे मैं उस रिलेशन से मैं t की वैल्यू मालूम कर सकता हूँ। पहले मैंने v फाइंड कर दिया, v को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और जब यहाँ पे पुट कर दिया तो मेरे पास रिलेशन आ गया x और t का और उससे मैं t की वैल्यू मालूम कर सकता हूँ। नेक्स्ट अब मैं करूँगा a इज़ अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। केस 3 है ए एक्सेलरेशन इज़ ए गिवन फंक्शन ऑफ वेलोसिटी v। अगर आपको केस 1 और केस 2 क्लियर है तो ये बिल्कुल इजी केस है। a की वैल्यू मुझे पता है, a इज़ इक्वल टू डी वी डिवाइडेड बाय डी टी। नेक्स्ट, अब मुझे पता है एक्सेलरेशन इज़ ए गिवन फंक्शन ऑफ v, तो a की जगह मैं क्या कर लूँगा, f ऑफ v पुट कर लूँगा और डी वी बाई डी टी अपनी जगह पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या कर लूँगा, डी टी यहाँ पर शिफ्ट कर लूँगा और f ऑफ v जो कि गिवन है तो मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँगा। तो आपके पास आ जाएगा डी टी इज़ इक्वल टू डी वी डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वी। अच्छा, अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन कर लूँगा। तो इंटीग्रेशन और लिमिट्स अप्लाई कर लूँगा तो उसके बाद मेरे पास v और t की रिलेशन आ जाएगी। यहाँ से v की रिलेशन और यहाँ पे t। तो ये वाला इक्वेशन मुझे
क्या देगा, इंटीग्रेशन will yield or will give a relation between v and t। अब v एंड t का रिलेशन आ जाएगा या v या t की वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू आ गई मेरे पास। नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद मेरे पास इक्वेशन है v इज इक्वल टू, यहाँ पे v तो मालूम हो गया, v इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइड बाई टी। अब आप x को किस तरह मालूम कर लेंगे, सेम ये हमने किया है, dt को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। सो डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेंगे और फिर लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन और लिमिट्स के बाद आपके पास रिलेशन आ जाएगा x और t का। तो यह मुझे दे रहा है गिव्स रिलेशन बिटवीन x एंड t। तो आप देख लें, मैं v और t का भी रिलेशन मैंने मालूम कर दिया, या v की वैल्यू भी मालूम कर दी, और x और t का रिलेशन भी मालूम कर दिया, या x की वैल्यू मैंने मालूम कर दी। अच्छा, a इज़ द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसको मैं ये मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ किया। अब मैं सेकंड जो फार्मूला अदर फॉर्म जो मैंने किया था उससे भी कर सकता हूँ। a इज़ इक्वल टू वी डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स, इस फार्मूला से भी मैं कर सकता हूँ। a इज़ अ फंक्शन ऑफ v, तो a की जगह मैं लिख सकता हूँ f ऑफ v v डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब मैं dx को यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा और फंक्शन ऑफ p को यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। तो मैं लिख सकता हूँ dx इज इक्वल टू वी डी वी और नीचे फंक्शन ऑफ v। सिंपली मैंने क्या किया, फंक्शन ऑफ v यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और dx यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लूँगा, तो इंटीग्रेशन क्या कर लेगा, एक रिलेशन दे देगा x और v के दरमियान में। यहाँ पे x और v और t के दरमियान दे रहा था रिलेशन। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या कर लेगा, x और v के दरमियान एक रिलेशन दे देगा। इंटीग्रेशन will yield a relation between v and x। v x और v या v और x के दरमियान में एक रिलेशन दे देगा। अब इस रिलेशन से आप x और t का किस तरह रिलेशन मालूम कर सकते हैं। तो मैं क्या कर लूँगा, v की वैल्यू आपके पास आ गई। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास है v इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। सिंपली क्या कर लूँगा, डी टी यहाँ पर शिफ्ट कर दूँगा और v को नीचे शिफ्ट कर दूँगा। तो डी एक्स आ गया और यहाँ पे v आ गया। तो v की वैल्यू आपके पास है, सिंपली उसको पुट कर दे और ये आपको रिलेशन दे देगा बिटवीन x एंड t। सो ये इक्वेशन इंटीग्रेशन के बाद क्या कर लेगा, ये भी आपको एक रिलेशन दे देगा x और t के दरमियान में। तो आप इन दोनों तरीक़ों से आप मालूम कर सकते हैं।